कई बार ऐसा होता है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कई बार या तो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो पॉलिसी फॉर्म में हम सफिशेंट जो है प्रॉपरली फिल नहीं करते। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है तो अगर वो अपना सही इंफॉर्मेशन देगा तो उसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उस थोड़े से प्रीमियम को बचाने के लिए वो शायद इन्फॉर्मेशन नहीं देता, या वो अपने एडवाइज़र को कहता है कि छोड़ दो। या कई बार इंश्योरेंस के एडवाइज़र भी क्या कहते हैं कि छोड़ो सर, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताने का क्या फ़ायदा। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जब लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आना है तब आप और हम इस दुनिया में नहीं होंगे। हमारे परिवार वाले उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं और हमने मान लीजिए 10 साल 15 साल प्रीमियम भरा है, और जब हमारे को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे परिवार को, हमारे घर वालों को क्लेम नहीं मिला, तो हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा वो फाइनेंशियली टर्मोइल हो सकता है। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो अगर किसी को कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, मान लो हार्ट की है, बीपी की है, डायबिटीज़ है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बिल्कुल इन्फॉर्म करिए। और देखिए, 90% केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका मेडिकल कराती है, और अगर मेडिकल कराने के बाद उनको लगता है कि आपके हेल्थ में कोई चैलेंजेस हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ कर देती है। तो उस थोड़े से प्रीमियम का इंक्रीज़ करने के बाद जब कंपनी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसका मतलब है कि कल को किसी भी हालत में कुछ भी होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी ही देगी। तो आज के आप शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए कि मेरा शायद 5,000 10,000 का प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, हम उस चीज़ को बताते नहीं हैं। जैसे उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो 3 मेजर कारण होते हैं। या तो हम स्मोक या ड्रिंक कर रहे होते हैं, या हमें ऑलरेडी कोई हार्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण से हमारे इंश्योरेंस के जो क्लेम है रिजेक्ट होते हैं। या कई बार कभी आपका कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ है, या कुछ ऐसा हो चुका है आपकी हेल्थ के साथ में जो आपको लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल चलता है वो अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर चलता है। अगर आज की डेट में आप सारी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रेशो देखेंगे तो जो इंडिया की टॉप 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका क्लेम रेशो 98% से ऊपर ही है। यानी कि क्लेम रिजेक्शन का रेट सिर्फ 2% है। लेकिन वो 2% अगर आपकी फैमिली के साथ हुआ तो उसको करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कराएं, आपके अगर कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, या आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो बिल्कुल उसको फॉर्म में, पॉलिसी फॉर्म में लिखिए। क्योंकि उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया तो उन्हें क्लेम देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू वेरी मच।